मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज आपके समक्ष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन पर चर्चा करना चाहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय के पास सिमरिया में हुआ था। कुछ समय के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण परिवार असहाय हो गया था। पढ़ने में बहुत ही तेज होने के कारण उनके बड़े भाइयों ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और खुद अनपढ़ रह करके इन्हें पढ़ाया, और जिसके बाद वे आगे चल करके वे बिहार सरकार में उच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने जीवन काल में अपने भाइयों के द्वारा किए गए उपकार को नहीं भुलाया और आजीवन उनके परिवार और बच्चों का देखभाल वे करते रहे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में राजकीय सेवा में रहते हुए भी उन्होंने लिखना जारी रखा और अनेक कवि सम्मेलनों में वे सम्मिलित होते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी के द्वारा कर्ण के जीवन पर प्रकाश डाला है, जिसमें कर्ण को उसकी माता कुंती ने अविवाहित अवस्था में जन्म देने के कारण नदी में बहा दिया था। बाद में दुर्योधन के द्वारा उसे राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। महाभारत के युद्ध के समय कुंती के द्वारा उससे अपना पुत्र होने और अपने भाइयों को सहयोग देने के आग्रह को ठुकराते हुए कर्ण ने कहा कि जिस समय तुमने मुझे नदी में बहा दिया था, उस समय क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं था? अंत में उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेगा। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी के माध्यम से कर्ण की महानता का चित्रण करते हुए अपना कवच और कुंडल दान करने का भी उल्लेख किया है। उर्वशी महाकाव्य में उन्होंने उर्वशी और की प्रेम प्रसंग का चित्रण करते हुए यह बतलाया है कि श्रृंगार के क्षेत्र में भी उन्होंने उनकी लेखनी में महारत हासिल थी। पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम प्रसंग का उन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया है। गद्य के क्षेत्र में संस्कृति का 4 अध्याय की रचना करके उन्होंने भारतीय संस्कृति का विशद विश्लेषण प्रस्तुत किया था। इस ग्रंथ को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी टिप्पणी लिखी थी। स्वतंत्रता के बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और बाद में उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का उप कुलपति भी नियुक्त किया गया था, लेकिन वे राजनीतिक और शैक्षणिक राजनीति से उब गए थे। बाद में उन्हें हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य भी नियुक्त किया गया। रामधारी सिंह दिनकर ने जीवन काल में अनेक दुखद घटनाओं का उन्हें सामना करना पड़ा। उनके बड़े पुत्र की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई और उनके ऊपर विधवा पुत्र वधू एवं 5 पोते पोतियों का दायित्व भी आ गया। इस दारुण दुख को झेलते हुए जीवन की संध्या वेला में वे काफी उदासीन रहने लगे और अंत में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करने का निर्णय लिया। तिरुपति में जाकर के उन्होंने अस्थायी रूप से रहने का निर्णय लिया। जब वे तिरुपति पहुँचे तो वहाँ के मंदिर में उन्होंने कविता पाठ किया, जिसे पूरे तिरुपति शहर के लोगों ने सुना। उसके बाद वे समुद्र के किनारे जाकर के कविता पाठ करने लगे
और ईश्वर से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देने की विनती करने लगे। इस तरह से तिरुपति में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस महान साहित्यकार का, जिसने अपनी ओजस्वी वाणी और लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था, हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की थी। सामाजिक विषमता और राजनीतिक उठापटक का चित्रण उनके साहित्य में है। साथ ही उन्होंने भारत के प्राचीन संस्कृति का भी विश्लेषण अपने गद्य और पद्य की रचनाओं में किया था। और आज भी महाकवि रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी साहित्य और पूरा देश याद करता है और करता रहेगा।